जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से आप लोग का मैथ के लिए झारखंड के उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए 2025 यहाँ पे मैं लिखा हूँ इस चलते कि यहाँ पे 2025 में आप लोग का एग्ज़ाम होना है। उसके लिए मैथ का आज प्रैक्टिस सेट का न्यू सेशन मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है। इसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रैक्टिस सेट से अगर आप जुड़ते हैं तो आप विश्वास मानिए 10 में 10 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके बताए जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे तो हम 60 प्रैक्टिस सेट तक मैथ का ओनली फॉर क्लास करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो देख पाओगे, सभी क्लास पड़ी हुई है। जीके का भी मैं क्लास चला रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो ये न्यू सेशन है, इसमें प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। 10 क्वेश्चन है इसमें। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके क्वेश्चंस है कि 1485 तथा 4356 का महत्तम समप्रवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपसे एचसीएफ की बात हो रहा है कि एचसीएफ यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। और इस 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। देखिए ऐसा अगर आपको क्वेश्चंस रहेंगे तो क्या करनी है। सबसे पहले कि 1400 जो आपके 85 है, इसको हमें क्या करनी है, इतना से 4356 में भाग देनी है। कब तक भाग देनी है? जब तक कि फाइनली पूरा कट ना पाए। ठीक है। तो 2 से कीजिए, यहाँ पे चला जाएगा 14 दूनी 28, यहाँ पे आपके 2 से जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2970। अब भाग कर लीजिएगा, इसको जब माइनस करोगे तो आपके 1386 आएंगे। ठीक है। अब यहीं पे आपको समझना है कि आगे क्या प्रोसेस करना है। इसको तब तक काटना है जब तक फाइनली कट ना पाए। ठीक है। को भाग देनी है तो यहाँ पे क्या उतार उतार दीजिए आप 1485। ठीक है। अब 1485 एक से जाए चल जाएंगे तो एक यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपके 1386। माइनस कर पाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस करने के बाद आपके 99 आ जाएंगे। कोई दिक्कत है? अब ये जो 99 बचा, ठीक है, इस 99 से आप भाग कीजिए आप इसमें 1386 में, तो कितना से जाएगा 1386 में, तो 14 से आपके फाइनली कट जाएंगे 1386। इसका मतलब कि नीचे क्या हो गया, पूरा कट चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो एसीएफ बना ये ही आपका एसीएफ कहलाएगा। एसीएफ कहलाएगा ये आपके 99। ऑप्शन देखिएगा मेरे भाई, तो ए करेक्ट है। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करनी है कि ये वाला जो नंबर है इससे इसको भाग करनी है। कब तक भाग करनी है? जब तक कि फाइनली पूरा कट ना पाए। ठीक है। फिर 2 से देखें तो यहाँ 2 से जाएगा, क्योंकि 3 से जा नहीं सकता है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे इसको घटाने पे कितना आ गया, मेरे को इतना मिला। अब ये 1386 से हमें भाग करनी है 1485 में, तो 1 से जाएगा 99 बचा। अब 99 से भाग करनी है हमको 1346 में, तो फाइनली 14 बार में पूरा कट जाएंगे। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 99 में 14 का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौके 36, 3 हासिल और यहाँ भी 36 मतलब 39। मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ भी 9, इसको जोड़िए 6 हो गया, 9 दूनी 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 1386। 14 12 में तो ये चल ही जा रहा है, तो यहाँ पे जो एसीए बना यही आपका एसीए बने। ठीक है। चलिए क्लास का अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे पल पल का अपडेट भी आपको देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चंस। 2 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वह 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 4 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। या फिर ज्ञात मतलब बड़ी संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है। बनाइए आप लोग इसको, आसान है। सबसे पहले कि ये जो रेशियो में दिया है इसका मतलब ये हुआ कि 9:5 है, इसका मतलब ये कंफर्म वैल्यू नहीं है, तो हमें यहाँ पे x मानना होगा। अब जाके यहाँ पे हमें कंफर्म वैल्यू पता चल पाएंगे। अब ये बोला गया है कि बड़ी संख्या कौन है, 9x है। अब इस 9x में बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए तो 9x प्लस का 8 जोड़ दिए। ठीक है। और जो छोटी संख्या है मतलब 5x जो है उसमें 4 घटाया जाए तो 4 यहाँ पे घटा लेते हैं।
कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है कि जो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगनी हो जाती है, जो बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या कितना है 5 के क्या हो जाते हैं दुगनी, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको काटिएगा तो यहाँ पे 2/1 आ जाएगा, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, तो 9x प्लस का 8 बराबर का यहाँ पे 10x माइनस का 8 हो जाएंगे। चलिए इसको आप सोल्व कर पाओ, आसान है। अब देखिए ये माइनस में 8 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 बराबर का 10x, और यहाँ पे प्लस 9x है, इधर आएगा तो माइनस 9x हो जाएगा। मतलब कि हमें x बराबर कितना मिल गया मेरे भाई, तो 16 मिल चुके हैं। बड़ी संख्या पूछा था, इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दो, यही ना बड़ी संख्या है, और ये आपका छोटी संख्या है। तो 9 पचे 45, 9 छके 54, 5 हासिल, मतलब 144 आएगा। ऑप्शन मेरे भाई सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वीवीआई है, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला आपका है 3 संख्या है, ए बी और सी का औसत 63 है। यदि पहली संख्या ए का मान बी और सी के योगफल के 3/4 के बराबर है, तो संख्या जो पहली संख्या किसके बराबर है ये पूछा जा रहा है। औसत से क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, ठीक है। तो औसत बराबर आप फॉर्मूला भी पढ़े होंगे कि औसत बराबर अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होता है। अगर हमको अंकों का योग निकालना है तो औसत में हमें अंकों की संख्या का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे हम अंकों का योग से बनाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अंकों का योग से ही बनेंगे। तो अंकों का योग मतलब कि ए बी सी जो है इसका हमें जोड़ करना है। चलिए इसको जोड़िए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर औसत कितना है 63, अंकों की संख्या कितना है 3 गो अंक है ए बी सी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 3 9 और 6 3 18, 189। कोई दिक्कत है। अब देखिए पहली संख्या का जो मान है, पहली संख्या का मान b और c के योगफल माने b प्लस c के योगफल जोड़ दिए के 3/4 मतलब कि 3/4 के बराबर है, तो बराबर कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं है। तो a बटा में b प्लस सी बराबर कितना आ गया 3/4। अब यहाँ पे आप देखोगे तो समझ पाओगे कि a प्लस बी प्लस सी का योग कितना दे दिया है 189, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3 और b प्लस सी का वैल्यू कितना है 7। इसका मतलब तीनों के जब मैं जोड़ूंगा a प्लस बी प्लस सी तो कितना हो जाएगा 7, जबकि 7 यूनिट का हमें जो वैल्यू दे दिया है वह आपके 189 है, ठीक है 189 है मेरे भाई। चलिए 189 है, तो 1 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14 और यहाँ पे 4 दे देगा तो 7 7 49, मैंने 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 27 आ गया। हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तो पहली ए संख्या किसके बराबर है, ए का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 3 यूनिट है, 1 यूनिट का 27 वैल्यू है, तो 3 यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 7 21, हाथ में 2 हासिल, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे 81 आएगा। ए का वैल्यू मेरे भाई कितना आ गया 81, ये आ गया ए का मान, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि बी प्लस सी का मान कितना आया, तो बी का स्पेशल वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सोचोगे कि बी का हमें वैल्यू निकल जाए और सी का वैल्यू निकल जाए, तो ये ठीक है ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये निकल सकता है कि b प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो इसका यूनिट कितना है 4, 1 यूनिट का वैल्यू 27 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a का वैल्यू यहाँ पे 81 निकला और b प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने पे निकलेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए अभी तक के क्वेश्चंस में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। क्लास पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है पॉइंट में है क्वेश्चन, 0.2 मल्टीप्लाई का 0.005 सॉरी 0.05 है ऑफ 8 माइनस 0.25 ब्रैकेट में 0.4 प्लस का 0.85 ये ब्रैकेट में है, इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले कि आपको ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना रहता है, उसके बाद जो ऑफ होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपका जो ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई मतलब ऑफ की जगह पे का भी होता है, ठीक है, ये भी रह सकता है। उसके बाद आपके जो भाग है वे सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद माइनस या प्लस जो कर लीजिए, ठीक है, तो ये चीज़ें होते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे, इसको जोड़िए तो यहाँ हो जाएगा 0.85
और यहाँ 0.4 जोड़िएगा तो 5 कितना आ गया 1.25। ठीक है, डिवाइड है यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस का 0.25 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला प्रोसेस देखिए। सबसे पहले कि हमें क्या करना होगा कि इसका मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑफ दे दिया है। ठीक है, तो 0.2, ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि 0.05 में 8 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0.40 हो जाएगा। अब देखिए 0.40, ठीक है, माइनस का 0.25, जो भाग वाला है इसको नीचे ला दो तो 1.25 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा, 2 डबल जीरो ऊपर नीचे होगा तो कट जाएंगे। यहाँ ये 5 से चला जाएगा, 25 से 5 में जाएंगे, तो यहाँ आ गया 1/5। इसको भाग कीजिएगा तो यहाँ पे ये 0.2 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है मेरे भाई? इसको मल्टीप्लाई कर पाओगे तो यहाँ पे कितना होगा? मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलेंगे? यहाँ पे आपके 0.08 देखने को मिलेंगे। देखिए इसको आप माइनस कीजिए, 0.08 माइनस का 0.2 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएंगे? ये जो आपका 0.08 है और जो आपका 0.2 है, 0.2 सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से घटाना है, किसमें से? इसमें से घटाना है, तो माइनस में आएंगे। ठीक है, तो घटाते हैं। चलिए यहाँ पे आप 0.2 और यहाँ पे आप 0.0, एक मिनट, 0.08 है। एक यहाँ तो जीरो छुपा हुआ है, एक देंगे यहाँ पे हासिल तो 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ एक बचा 0.0, मतलब कि माइनस में 0.12 हो जाएंगे। ऑप्शन मेरे भाई देखिएगा तो यहाँ पे बी सबसे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी को तो आप बता सकते हो। चलिए आसान है, आप बनाइएगा तो आसानी तरीके से बन जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो पूरे जो समूह की औसत आयु है 26 वर्ष हो जाती है। प्रारंभ में मतलब प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे, ये पूछा जा रहा है। बनाइए आप लोग इसको। एवरेज से क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग इसको, क्या आंसर आएगा इसका। देखिए मैं आपको बताया हूँ कि औसत बराबर अंकों की जो योग होता है और बटा में क्या होता है, अंकों की संख्या होता है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन को योग से बनाना चाहिए। अंकों का योग बराबर हमें औसत में अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, चलिए करते हैं तो अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। देखिए यहाँ पे मित्रों के एक समूह की औसत आयु क्या है? 27 वर्ष है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितने मित्र हैं। तो मान लेते हैं कि 27 वर्ष है, मतलब औसत यहाँ पे कितना है? 27 है, और मान लेते हैं कि इसमें n व्यक्ति है, n मेंबर हैं, कुछ भी हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरे को अंकों का योग आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या बोला जा रहा है वे समझिएगा कि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है। अब औसत आयु में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें कंफर्म जो 4 नए मित्र की हमें योग निकल के आ जाएगा, प्लस अगर हम इसको जोड़ दें तो फाइनली हमें जो है, ठीक है, हो जाते हैं। तो पूरे जो समूह की औसत आयु है वह 26 वर्ष हो जाती है। तो औसत कितना है? 26, और यहाँ पे मेंबर कितना है? तो एक एन है जिसको हम माने हैं कि हो सकते हैं कितना भी व्यक्ति, प्लस में 4 ऐड करना है, यही तो इसका कुल मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका आपको क्या करनी है? तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे आपका 27n हो जाएगा। चलिए कलर का मैं पेन चेंज करता हूँ। यहाँ पे आपका 27n हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100, बराबर का यहाँ पे 26n। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 2 हासिल, यहाँ पे कितना 104 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस ये जो n वाला इधर लाइए तो यहाँ पे n ओनली 4 बचेगा, मतलब 4। माने कि जो शुरू में व्यक्ति थे वह कितना थे? तो 4 व्यक्ति थे, वही यहाँ पे पूछा था। ऑप्शन यहाँ पे बी मेरे भाई क्या हो जाएंगे? करेक्ट। चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को तो नहीं होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, निक 30 दिनों में एक कार बन सकता है। यहाँ पे बन सकता नहीं है, बना लिख लीजिएगा ना।
बना सकता है, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। जबकि प्रियंका जो है अकेले इस 40 दिनों में कर सकते हैं, मतलब कि कार ही बनाना है, ठीक है। यदि वे इसे एक साथ बनाते हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7,000 रुपये की किस्त प्राप्त करते हैं तो प्रियंका को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, बताना है आपको। चलिए, आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है। ऐसा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी रहेंगे। जैसे आप टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन बनाते हैं वैसे बनाना है। यहाँ पे आपका पैसा देखकर गड़बड़ा नहीं जाना है कि ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। देखिए, नीक है, मान लेते हैं एन, कितना दिन में कर लेता है, 30 दिन में, मतलब कर लेती है 30 दिन में। और जो प्रियंका है वह आपके 40 दिन में करते हैं। 1 मिनट, प्रियंका कितना दिन में, 40 दिन में। एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 120। इफिशियंसी निकालोगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ये क्या चीज़ है, इफिशियंसी है, कार्य करने की क्षमता है। अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि पैसा कैसे बढ़ता है, कार्य की क्षमता पे। जितना हिसाब से आप काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक सपोज में कि जो निक है वह एक दिन में 4 कार बनाती है, ठीक है, और जो प्रियंका है वह 3 ही बना पाती है, तो 3 के हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए, और जो निक है उसको 4 के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। मतलब कि जो 7 यूनिट काम है वही रिप्रेजेंट कर रहा है आपके 7,000 को। मतलब कि एक कार पे कितना पैसा बन रहा है, एक कार पे आपके काटिएगा 1,000 रुपये। तो हमें प्रियंका को देखना है, तो प्रियंका का जो धनराशि वह कितना है, तो 3,000 है, ठीक है, 3,000 है। इसमें 1,000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3,000। ऑप्शन देखिएगा मेरे भाई, तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब इस टाइप से आप देखोगे तो 7,000 रुपये में जो निक है वह 4 काम कर रही है, 4 यूनिट, और ये 3 यूनिट ही कर रहे हैं, तो फिक्स है कि निक का ज़्यादा इनकम होना चाहिए प्रियंका से। तो प्रियंका का 3,000 हुआ, निक का 4,000 हो गया। दोनों काम किए हैं कितना का, तो 7,000 का, तो बट गया। तो इस टाइप से बनते हैं क्वेश्चंस। अगला देखिए, यदि 20 व्यक्ति या 36 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तो 20 व्यक्ति और 9 लड़के को वही कार्य जो है करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। सबसे पहले कि जो 20 व्यक्ति हैं और 36 लड़के एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, मतलब कि दोनों बराबर हैं। मतलब कि 20 व्यक्ति, ठीक है, 20 व्यक्ति बराबर में जो हैं, जैसे कि मान लीजिए इतना व्यक्ति अगर 10 दिन में जितना काम करेगा उतना ही लड़के, मतलब 36 लड़के मान लेते हैं बॉय, लड़के 10 दिन में उतना ही काम करेंगे, तो दोनों सेम है। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जो मेंबर माने व्यक्ति बटा आपके बॉय बराबर क्या आ जाएंगे, 36/20 आ जाएंगे, ठीक है। इसको काटिए आप, तो कितना हो जाएगा, तो 4 से काटिएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 9, मतलब कि 9/5 आ गया इसकी कार्य क्षमता। कोई दिक्कत है। अब देखिए ये कार्य क्षमता आ गया ना आपका। अब यहाँ पे 9 व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे 20 व्यक्ति है ना, तो 20 व्यक्ति एम मान लेते हैं प्लस 9 लड़के मान लेते हैं, लड़के को बॉय, उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, मान लेते हैं 1 दिन में। बराबर कार्य कितना है, तो टोटल कार्य यही है, इसके बराबर आप रख दीजिए या फिर इसके बराबर रख दीजिए, बात बन जाएगा। तो यहाँ पे 20 व्यक्ति प्लस का 10 सिर्फ कर देना है, और क्या। देखिए एम का इफिशियंसी करने का कितना है, 9, तो यहाँ पे 20 में 9 का मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 9 इंटू बॉय का इफिशियंसी 5 का है, मल्टीप्लाई का x बराबर 20, मल्टीप्लाई यहाँ पे एम का कितना है, इफिशियंसी 9 का है, 9 इंटू का 10 बटा में इसको जोड़िए और नीचे लाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 प्लस 9 × 5 = 45, जोड़िए 5 2 225, ठीक है, 225। अब इसको आप काटिए, तो यहाँ काट पाओगे तो ये आपके 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काटोगे तो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके, तो यहाँ पे आपके 45 हो जाएंगे, ठीक है। 9 × 5 = 45, 5 और 5 से इसको काटिए 2 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया, 8। मतलब कि जो वही कार्य जो है 20 व्यक्ति और 9 लड़के मिलकर 8 दिन में कर पाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, तो बी मेरे भाई क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी कैंडिडेट को। चलिए अगला देखिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपके कि एक तार एक वर्ग के रूप में है, ठीक है, जिसकी भुजा आपके 66 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं है। यदि इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए वृत्त के आप लोग परिधि पढ़े होंगे, क्या होता है,
2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे उसी के सेम में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वर्ग का जो परिधि या फिर परिमाप का हल होती है ये कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, तो 2 पाई का मान रख दो 22/7। रेडियस कितना है पता नहीं है, वही तो निकालना है। 4 इंटू भुजा बताइए वर्ग का 66 है। ठीक है, तो r बराबर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आएगा, यहाँ 66 है, यहाँ 4 बनेगा 11 से और यहाँ 6 बन जाएंगे, 4 से ये हटा दो। अब देखिए 7 पच्चे 35, 6 के 42, मतलब कि जो आपका रेडियस आया वह आपके 42 सेंटीमीटर आया, जो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे आपके करेक्ट है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ा संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। देखिए दो क्या है संख्याएं हैं, ठीक है, जिसका अंतर योग के 20% के बराबर है। तो मान लेते हैं अंतर एक्स वाई, माइनस के एक्स वाई और प्लस के एक्स वाई का 20% है। परसेंटेज हटाएंगे बट्टा 100, 0 से 0 गए, यहाँ तो 1/5 हो गया मेरे भाई। इसका मतलब कि x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5। समीकरण आप समझ लो क्योंकि समीकरण बन चुके हैं। फर्स्ट समीकरण, सेकंड रख लो इसको, यहाँ पे काट दो ये वाला, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना आ गया 6, माने x का वैल्यू कितना आ गया 3। इसमें रखोगे x का वैल्यू y बराबर 1, तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू कितना आएगा 2। रेशियो पूछा है 3:2 का, ऑप्शन देखिएगा मेरे भाई तो डी करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन में ये सब जान ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन से आपके 2700 पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, मैं आपको कुछ समय देने का प्रयास करता हूँ। अभी तक हम जो है मैथ का 60 तक के प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, 60 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं इस चैनल पे, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, जो भी कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट सभी देखे होंगे वे तो 10 में 10 क्वेश्चन सही करने वाले हैं, यकीन मानो। ठीक है, चलिए अगला। चलिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले कि हमें जो ब्याज दर चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से, तो जो ब्याज दर यहाँ पे आएगा रेट आएगा वह बराबर में 5 पैसे लिखिएगा आप लोग, 5 पैसे प्रति माह, एक माह में 5 पैसे, तो मेरे भाई साल में हमें देखना होगा ना। ठीक है, तो क्योंकि 8 महीने का हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले साल में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएंगे 60 पैसे प्रति वर्ष। तो हमें इसे रेट भी कह सकते हैं, आर बराबर जो है 60% भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय का बात नहीं है। ठीक है, फार्मूला पढ़े होंगे साधारण ब्याज का, CI बराबर P गुना R गुना T बटा 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 2700, मल्टीप्लाई रेट 60% बटा में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का टाइम कितना 8 मंथ। अब इस 8 मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है, तो हमें 12 से भी यहाँ भी भाग देना होगा। ठीक है, काटिए आप लोग इसको, देखिए ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, और 12 पच्चे 60, 8 पच्चे 40 और 27 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 चौके 28 और 2 हासिल हुआ ना, मतलब यहाँ पे 1080 रुपये होगा, 1080। ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा तो आपके बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो जो कैंडिडेट होंगे 2700 रुपये जो दिए उसके लिए जो ब्याज बना साधारण ब्याज वह 1080 रुपये बना, तो यहाँ पे आपके बी मेरे भाई क्या है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, तो ये आपके उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास था, जिसने आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे साथ और भी कैंडिडेट जुड़ पाएँ, जिससे कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ और आप लोग का सिलेक्शन दिला पाऊँ। चलिए, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।